Ranitaj 40% income is equal to 56% of Bhaskar's income. If Ranitaj income was 800 more than what it is, and Bhaskar's income was 200,000 more than what it is, then the ratio of the incomes of Ranita and Bhaskar would have been. For ratio 3, what is the actual combined income of Ranita and Bhaskar? कह रहा है कि रनिता की 40% इनकम भास्कर के 56% इस इनकम के बराबर है। तो ये 8 से कट जाएगा 5 बार, ये कट जाएगा 7 बार। यहां से रनिता और भास्कर की इनकम का जो रेशियो आ गया वो 7:5 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जो रनिता के इनकम में 800 ज्यादा है और भास्कर की इनकम में पहले 2000 ज्यादा थे, तब इनका रेशियो जो था वो 4:3 है। मतलब इनमें से ये माइनस होगा, साथ में माइनस होगा तब आएगा 4, नहीं प्लस होगा, सॉरी प्लस ही होगा क्योंकि ऐड किया गया है। और इसमें से 2000, अब इसको हम देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करके, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसका निकालो डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगा 4 5 20, तो यहाँ पे 1 बच गया। इसमें साइन का कुछ नहीं होता, अगर साइन माइनस है तो फिर वहां प्लस हो जाता है। यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 8000 हो जाएगा और 8 3 24, 2400 हो जाएगा। 8000 माइनस 2400, 8000 से 2000 गए तो 6000 बचा, 6000 से 400 गए तो मतलब कि 5600 बच गए। और क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल कंबाइंड इनकम ऑफ रनिता एंड भास्कर, यही है ना, 7 5 12, तो 12 की वैल्यू हो जाएगी 5600 गुणे 12, 0 0, 12 से 6 जाएगा तो 72 बार जाएगा, 7 हो जाएगा, 12 5 60, 67,200 रुपए दोनों की कंबाइंड इनकम होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। निकल गया। The ratio of the monthly income of X and Y is 5:4 and their monthly expenditure is 9:7. If the income of Y is equal to the expenditure of X, then what is the ratio of saving X and Y? CGL मेंस 2019 का क्वेश्चन। देखो X और Y की जो इनकम है वो है 5:4, उनके जो एक्सपेंडिचर का रेशियो वो है 9:7। अब क्या कह रहा है कि जो Y की इनकम है मतलब 4 और जो X का एक्सपेंडिचर है 9, ये बराबर होने चाहिए। ये बराबर कब होंगे, अगर हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ना चौक 36 और ये हो जाएगा ना चौक 36। ठीक है, हम रेशियो को कर लेंगे बराबर। उसके बाद पूछ रहा है कि सेविंग क्या होगी। ठीक है, आपको निकल आएगा आसानी से। देखो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, 28। अब यहाँ से 45 में से 36 गए, 4 इधर बच गए, 9 आ जाएगा। 28 में से 36 गए, 8 आ जाएगा, है ना, हाँ 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। इसमें जो दिया गया है इस स्टेटमेंट को आप सेटिस्फाई कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा।